मेघनाथ को अजेय बनाने वाली कुलदेवी निकुंभिला ने हनुमान जी पर सिर्फ इसलिए प्रहार कर दिया क्योंकि हनुमान जी ने उनसे कहा, आप अधर्म का साथ छोड़ दें, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। देवी निकुंभिला के प्रहार से मूर्छित हनुमान जी राम राम कहते हुए उठे और क्रोधित होकर अपना पंचमुखी रूप प्रकट कर लिया। इसे देख देवी निकुंभिला ने भी सिंह का मुख और 8 भुजाओं वाला भयानक तांत्रिक स्वरूप प्रकट कर लिया। पर युद्ध की ऐसी भयानक स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? और जब विभीषण जी ने ये सुना कि मेघनाथ देवी निकुंभिला का तांत्रिक यज्ञ कर रहा है तो वे इतने भयभीत हुए मानो श्री राम लक्ष्मण ही युद्ध में परास्त हो गए हों। असल में लंका की कुलदेवी निकुंभिला कोई आम देवी नहीं थी। इनकी शक्ति भगवान नरसिंह के समकक्ष थी और इन्हें तंत्र जगत में प्रत्यंगिरा और नरसिंह ही भी कहा जाता था। इसीलिए तो देवी निकुंभिला जिस पर भी प्रसन्न हो जाती वह पूरे ब्रह्मांड में अजेय हो जाता। मेघनाथ का अजेय होना भी देवी निकुंभिला की ही कृपा का परिणाम था और उन्हीं से मिले शक्ति के बल पर मेघनाथ ने देवताओं तक को बंदी बना लिया और ब्रह्मा जी को भी वरदान देने पर विवश कर दिया। यहाँ तक कि श्री राम लक्ष्मण को नाग पास में बांधना और लक्ष्मण जी पर शक्ति अस्त्र से घात लगाकर प्रहार करना सब देवी निकुंभिला से प्राप्त सिद्धियों का ही परिणाम था। पर जब जब मेघनाथ का सामना हनुमान जी से हुआ तो देवी निकुंभिला भी उसे विजय नहीं दिला पाई और इसी बात से तिलमिलाया मेघनाथ सीधे सीधे देवी निकुंभिला से ही हनुमान जी को युद्ध में परास्त करने को बोलने लगा। दरअसल यह कथा उस समय की है जब विभीषण भागे भागे श्री राम के शिविर में पहुंचे। उनके चेहरे पर ऐसी चिंता थी मानो सब समाप्त हो गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, प्रभु अनर्थ होने वाला है। मेघनाथ लंका की गुप्त निकुंभिला गुफा में प्रलयंकारी यज्ञ कर रहा है। इस पर लक्ष्मण ने पूछा, कैसा यज्ञ भ्राता विभीषण? विभीषण ने गहरी सांस लेकर कहा, वह अपनी कुलदेवी निकुंभिला को प्रसन्न कर रहा है। यह कोई साधारण देवी नहीं है, यह प्रत्यंगिरा है, अथर्व वेद की साक्षात शक्ति, सिंह का मुख और नारी का शरीर। अगर मेघनाथ यह गोपनीय यज्ञ पूरा कर लेगा तो उसे एक ऐसा मायावी रथ मिलेगा जिस पर सवार होने के बाद उसे त्रिदेव भी नहीं मार सकेंगे। वह अजेय हो जाएगा। हमें जल्दी ही वहां पहुंचकर उसका यज्ञ भंग करना होगा। और श्री राम की आज्ञा लेकर हनुमान जी, लक्ष्मण जी और विभीषण जी एक विशाल वानर सेना के साथ उस गुप्त गुफा तक पहुंचे। पर यहाँ जो हुआ उसके बारे में किसी ने सपने में भी सोचा नहीं था। असल में मेघनाथ का यज्ञ भंग करना इतना आसान नहीं था क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं देवी निकुंभिला अपनी सहायक तांत्रिक शक्तियों के साथ कर रही थी। देवी निकुंभिला की सहायक रक्तदंता, शूलिनी और मरकटकाली मुख्य रूप से पूरे गुफा को सुरक्षा दे रही थी। और इन सभी बातों से अनजान वानर दल ने जैसे ही अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने पूरी सेना को पीछे फेंक दिया। इससे क्रोधित होकर लक्ष्मण जी ने अपना धनुष उठाया और बोले, यह कैसी माया है? मैं इसे अपने बाणों से अभी भेद देता हूँ। पर उनके दिव्यास्त्र भी उस दीवार से टकराकर शून्य में विलीन हो गए। इस पर विभीषण जी ने चिंतित होकर कहा, यह माया नहीं, यह स्वयं कुलदेवी निकुंभिला का शक्ति बंधन है। उन्होंने मेघनाथ को अपनी सुरक्षा में ले लिया है। इस कवच को भेदना असंभव है। यह सुनकर वानर सेना में भय की लहर दौड़ गई। तब हनुमान जी ने कहा, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो श्री राम का कार्य रोक सके। और हनुमान जी जय श्री राम का उद्घोष करते हुए अपना रूप विशाल किया और अपने गदा से गुफा की ओर एक शक्तिशाली प्रहार किया। और तब हनुमान जी के समक्ष अट्टाहस करती हुई प्रकट हुई रक्तदंता, शूलिनी और मरकटकाली। हनुमान जी का इन तीनों से भयानक युद्ध शुरू हुआ। पर इन तीनों की तांत्रिक शक्ति के सामने हनुमान जी कमजोर पड़ने लगे तो उन्होंने तुरंत ही श्री राम को स्मरण किया और तब हनुमान जी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। फिर उन्होंने अपने गदा के एक ही प्रहार से तीनों को परास्त कर दिया। पर अब कुछ ऐसा हुआ जिसने हनुमान जी को भी अचेत कर दिया। असल में हनुमान जी द्वारा रक्तदंता, शूलिनी और मरकटकाली को परास्त करने से देवी निकुंभिला इतनी क्रोधित हो गई कि वे तुरंत ही हनुमान जी के सामने प्रकट हो गईं। देवी निकुंभिला को देख हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे देवी, आप मेघनाथ की रक्षा करके अधर्म को बचा रही हैं। आप हमारे और मेघनाथ के बीच से हट जाइए। इस पर देवी निकुंभिला ने कहा, हनुमान, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने भक्त को रक्षा का वचन दिया हुआ है। तुम लोग मेरे रहते मेघनाथ को परास्त नहीं कर पाओगे। तब हनुमान जी ने कहा, आप अधर्म का साथ छोड़ दे, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। यह सुन देवी निकुंभिला अत्यंत ही क्रोधित हो गई और बोली, चुप हो जा वानर, जो मेरी शरण में है उसकी रक्षा मेरा धर्म है। तू मुझे धर्म सिखाएगा? लौट जा यहाँ से, अन्यथा मेरे क्रोध का ऐसा परिणाम देखेगा कि सृष्टि में तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा।
इस पर हनुमान जी ने दृढ़ता से कहा, देवी मुझे विवश न करें, श्री राम की आज्ञा मेरे लिए सृष्टि के विधान से भी बढ़कर है। यह सुनते ही देवी निकुंभिला और अधिक क्रोध से भर गईं और जोर जोर से भयंकर गर्जना करने लगीं। और तभी कुछ ऐसा हुआ कि हनुमान जी को अपना पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा। असल में क्रोधित देवी निकुंभिला ने हजारों तांत्रिक शस्त्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। अचानक हुए आक्रमण से हनुमान जी संघर्ष करने लगे और एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वे इस विनाशकारी शक्ति के आगे विवश हो रहे हैं। तब हनुमान जी ने देखा कि साधारण बल और विनय से बात नहीं बनेगी। तब उन्होंने अपने उस स्वरूप का आवाहन किया जो केवल धर्म की स्थापना के लिए ही प्रकट होता है। उन्होंने श्री राम का स्मरण किया और उनका शरीर पर्वतों जैसा विशाल होने लगा। और तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुए पंचमुखी हनुमान, वानर, गरुड़, वराह, हयग्रीव और पांचवा सबसे विकराल धधकते हुए क्रोध से भरा नरसिंह मुख। उनके नरसिंह मुख से ऐसी भयंकर गर्जना निकली कि देवी निकुंभिला का शक्ति बंधन कांच की तरह टूटकर बिखर गया। इसे देख देवी निकुंभिला ने भी सिंह का मुख और 8 भुजाओं वाला भयानक तांत्रिक स्वरूप प्रकट कर लिया। गुफा के अंदर यज्ञ कर रहे मेघनाथ की आंखें खुल गईं और उसने देखा कि उसकी रक्षा कर रही देवी निकुंभिला अब स्वयं अपने पूर्ण सिंहमुखी स्वरूप में प्रकट हो चुकी हैं और उनके सामने उन्हीं के जैसा एक और सिंहमुखी योद्धा खड़ा है। एक ओर थी रावण की कुलदेवी निकुंभिला तो दूसरी ओर थे राम भक्त हनुमान अपने नरसिंह स्वरूप में। यह 2 ऐसी महाशक्तियों का युद्ध था जिसमें एक अपने भक्त के वचन से बंधी थी तो दूसरे अपने प्रभु की आज्ञा से। दोनों की गर्जना से ब्रह्मांड कांप उठा। देवी निकुंभिला अनेक तांत्रिक मायावी शस्त्रों से हनुमान जी पर प्रहार करने लगी, पर अब हनुमान जी पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तभी हनुमान जी ने भी अपने गदा से एक भयानक प्रहार देवी निकुंभिला पर किया और इसे रोकने के लिए देवी निकुंभिला ने भी अपने सबसे शक्तिशाली गदे से हनुमान जी पर प्रहार किया। पर ये क्या, हनुमान जी की गदा से टकराकर देवी निकुंभिला की गदा ऐसे बिखर गई मानो कांच पत्थर से टकराया हो। अब देवी निकुंभिला को समझ आने लगा कि उन्होंने हनुमान जी को ललकार कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और उन्हें ये समझ आ गया कि हनुमान जी कोई आम वानर नहीं, ये तो सर्वोच्च शक्ति है। और तब देवी निकुंभिला ने पुकारा, त्राहिमाम हनुमान, त्राहिमाम, मैं तो अपने भक्त के वचन से बंधी थी, पर आपकी भक्ति के आगे मेरा प्रभाव शून्य है। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करें। इस पर हनुमान जी ने कहा, आप बस हमारे और मेघनाथ के बीच से हट जाइए। और इस पर देवी निकुंभिला ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी हनुमान। पर यह हनुमान जी की विजय नहीं बल्कि अदृश्य रूप से मेघनाथ की सुरक्षा का भेदन ही था बस, क्योंकि असल युद्ध तो अब होने वाला था। एक ऐसा युद्ध जिसकी कल्पना मात्र से हनुमान जी भी कांप जाते थे। वो था लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध। देवी निकुंभिला का सुरक्षा टूटते ही लक्ष्मण की अगुवाई में हनुमान, अंगद, नल नील जैसे महाबली वानर वीर उस गुप्त गुफा के अंदर घुस गए। विभीषण के कहने पर सभी वानरों ने उस तांत्रिक यज्ञ को पूरी तरह विध्वंस करना शुरू कर दिया। वे अपनी गदाओं से यज्ञ कुंड पर प्रहार कर रहे थे, पर मेघनाथ हार नहीं मान रहा था। वह वानरों के गदा के हर प्रहार को सहते हुए अपने मंत्रों को पूरा करने में जुटा था। उसका शरीर लहूलुहान था, पर उसकी आंखों में यज्ञ पूरा करने की ज्वाला धधक रही थी। यह देखकर महाबली अंगद ने पास रखे एक विशालकाय पात्र से सारा जल उठाया और उसे यज्ञ की धधकती अग्नि में डाल दिया। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझते ही यज्ञ विध्वंस हो गया और उसी पल मेघनाथ एक घायल सिंह की तरह चीखता हुआ अपनी जगह से उठा और कहा, हे कुलद्रोही, हे देशद्रोही चाचा, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। आज तुम्हें मेरे यम अस्त्र से कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर मेघनाथ ने विभीषण पर साक्षात मृत्यु का अस्त्र यम अस्त्र चला दिया। पर लक्ष्मण पहले से ही सावधान थे। उन्होंने एक पल की भी देरी न करते हुए अपने दिव्यास्त्र से उस यम अस्त्र को आकाश में ही भस्म कर दिया और यहीं से आरंभ हुआ रामायण का वो महाभयंकर युद्ध, जिसे देखने के लिए देवता भी आकाश में एकत्रित हो गए। एक ओर था इंद्र को भी पराजित करने वाला इंद्रजीत, तो दूसरी ओर थे शेषनाग के अवतार लक्ष्मण। दोनों तरफ से दिव्यास्त्रों की वर्षा होने लगी। युद्ध इतना भयंकर था कि वहां मौजूद सारे राक्षस और वानर सैनिक युद्ध करना छोड़कर केवल उन दोनों का महासंग्राम देखने लगे। अगर मेघनाथ अग्नि अस्त्र चलाता तो लक्ष्मण तुरंत वरुणास्त्र से उसकी अग्नि को शांत कर देते। जब मेघनाथ स्वर्ग को कंपा देने वाला इंद्रास्त्र चलाता तो लक्ष्मण शांति के प्रतीक सौम्यास्त्र से उसे निष्क्रिय कर देते। हजारों दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ, पर कोई हार नहीं रहा था। जो अस्त्र मेघनाथ चलाता लक्ष्मण उसे काट देते और जो अस्त्र लक्ष्मण चलाते उसे मेघनाथ नष्ट कर देता।
जब मेघनाथ किसी भी प्रकार से लक्ष्मण को हरा नहीं पाया तो उसने क्रोध में आकर सृष्टि के सबसे विनाशकारी अस्त्रों में से एक ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया। अपनी ओर ब्रह्मास्त्र को आता देख लक्ष्मण ने युद्ध करने के बजाय हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। इस पर ब्रह्मास्त्र भी उन्हें प्रणाम करता हुआ आकाश में लुप्त हो गया। यह देखकर मेघनाथ आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, यह कैसा योद्धा है जिसके सामने ब्रह्मास्त्र भी नतमस्तक हो गया। तब उसने भगवान शिव के प्रलयंकारी पाशुपतास्त्र का आवाहन किया, पर लक्ष्मण ने भगवान शिव का ध्यान कर उन्हें भी प्रणाम किया और पाशुपतास्त्र भी उन्हें प्रणाम करता हुआ विलीन हो गया। अब मेघनाथ का क्रोध और आश्चर्य चरम पर था। उसने कांपते हुए हाथों से संसार के अंतिम और सबसे भयानक अस्त्र भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र का आवाहन कर दिया। पर जैसे ही सुदर्शन चक्र लक्ष्मण जी के पास पहुंचा, वह उनकी परिक्रमा करके वापस लौट गया। यह देखकर मेघनाथ को विश्वास हो गया कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वे स्वयं भगवान विष्णु और शेषनाग के अवतार हैं। और इसके बाद वह युद्ध भूमि से गायब हो गया। लक्ष्मण जी को लगा कि वह डरकर भाग गया, पर विभीषण जी ने उन्हें समझाया कि वह मायावी है, वह कोई नई चाल चलने गया होगा। असल में मेघनाथ तो लंका गया था अपने पिता अहंकारी रावण को यह सत्य बताने। मेघनाथ ने रावण से कहा, पिताश्री, श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। उन पर ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और सुदर्शन चक्र का भी कोई असर नहीं हुआ। वे स्वयं नारायण और शेषनाग हैं। यदि आप राक्षस जाति का संपूर्ण अंत होने से बचाना चाहते हैं तो श्री राम की शरण में चले जाइए, इसी में हम सबका कल्याण है। इस पर रावण ने चिल्लाते हुए कहा, कायर, मेरा पुत्र होकर तू शत्रुओं की प्रशंसा कर रहा है, धिक्कार है तुम पर। पिता के कटु वचन सुनकर मेघनाथ फिर युद्ध भूमि में आ गया और तब शुरू हुआ लक्ष्मण और मेघनाथ का अंतिम युद्ध। अब वह माया और दिव्यास्त्रों से वानर सेना को भी क्षति पहुंचाने लगा। उसका यह रूप देखकर लक्ष्मण क्रोध से भर गए। उन्होंने अपने तरकश से एक दिव्य बाण निकाला, उसे श्री राम की शपथ दिलाते हुए कहा, यदि मैंने सच्चे मन से श्री राम की ही सेवा की है तो हे बाण, तुम इस पापी का अंत कर दो। वह बाण विद्युत की गति से मेघनाथ की ओर गया और एक ही क्षण में उसने मेघनाथ का सिर काटकर भूमि पर गिरा दिया। यह देखते ही पूरी वानर सेना जीत की जय जयकार करने लगी। और इस वीडियो में जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गर्भोदक महासागर में डुबा दिया और हिरण्यकश्यप ने विष्णु भक्तों को सताया, तो कैसे भगवान विष्णु ने वराह एवं नरसिंह अवतार लेकर इन दोनों असुरों का संहार किया। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें और पूरी कहानी देखें।